डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। इसके पहले करेंगे डेफिनेशंस। रेशनल नंबर्स होता क्या है? रेशनल नंबर्स क्या होता है? दी नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी, जो किसकी फॉर्म में होते हैं? ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें क्या कंडीशन है कि b कभी भी जीरो नहीं होता है, मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, उनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल क्या है। जैसे ये ए अपॉन में भी बोला गया आपको, अगर इसे मैं लिखूँ 5/7 तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये तो मैं फ्रैक्शन हो गया। ये फ्रैक्शन ही है, ठीक है। इसमें इंटीजर्स है। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था, नेगेटिव। पॉजिटिव में सभी नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव होते हैं। जैसे -5/7 ये नेगेटिव हो गया। एक था जीरो, बट इसमें जीरो नहीं होता। b इज इक्वल टू नॉट जीरो। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ 5/0 तो क्या होगा? ये नॉट डिफाइन, ये कभी नहीं होगा। तो इसी करके इसमें रेशनल नंबर में यही कंडीशन है कि b नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। आगे क्या है? पॉजिटिव रेशनल्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में क्या है? ए रेशनल नंबर इज said to positive if its numerator and denominator are either both positive और both negative। अगर वो दोनों क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हो तो उनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। एग्जांपल देखो इसमें, अगर यहाँ पे 3/5 है, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर यहाँ पे -3/5 है, ये दोनों सेम साइन है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। वैसे कट होके ये 3/5 ही हो जाएगा। ऐसे अगर कट करें तो ये 3/5 हो सकता है। तो ये अगर इनके माइनस, जैसे अलग एग्जांपल ले लो, -4/5, ये दोनों सेम साइन है। ये दोनों चाहे नेगेटिव के साइन हो बट दोनों सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अगला क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेगेटिव रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं? ए रेशनल नंबर्स इज सेड टू नेगेटिव इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर अपोजिट साइन। इसके क्या होंगे? अपोजिट साइन होंगे। मीन्स इसमें क्या है? ए अपॉन बी की फॉर्म में है ये। इसमें जो ऊपर होता है ये ए होता है, इसको बोलते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसमें क्या बोला गया है कि दोनों के अपोजिट साइन होंगे। जैसे -5/7 है, इसमें ऊपर वाला क्या है? जो नोमिनेटर है वो माइनस है, नेगेटिव है, और जो नीचे वाला पॉजिटिव है। अगर इसमें देखिए -7/5, इसमें भी नोमिनेटर माइनस है। अगर इसको उल्टा कर दें हम तो 5/-4 कर दूँ तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। तो इसमें भी प्लस माइनस माइनस ही हुआ और प्लस माइनस माइनस। तो इन तीनों से हमें क्या प्रूव हुआ कि ये तीनों ही नेगेटिव हो गए हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर्स का पता चल गया। ए नंबर्स ऑफ फॉर्म ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और कंडीशन क्या है? b नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। अगर आप खुद सोचो, अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है? जीरो ही आता है। तो इस करके हम इसमें रेशनल नंबर में भी हम जीरो नहीं डिफाइन कर सकते। तो एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, जिसमें दोनों सेम साइन होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि रेशनल नंबर में अगर नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर ही होगा। अगर दोनों सेम हैं, जैसे दोनों नेगेटिव हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर से नेगेटिव में ये होगा कि दोनों के अपोजिट साइन हो, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें ये देखना होता है कि पॉजिटिव नंबर्स, अगर रेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर ही ऐड करते हैं तो लास्ट में रेशनल नंबर ही आएगा या नहीं आएगा। उसमें कुछ सम देखते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स लेके, जिसमें एडिशनल, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सभी चेक करते हैं हम। पहले हम एग्जांपल के लिए क्या लेते हैं? एडिशंस लेते हैं। प्रॉपर्टी में क्या लेते हैं? एडिशन। जैसे अगर यहाँ पे क्या था? रेशनल नंबर 5/3 है। अगर इसमें मैं 6/3 ऐड कर देती हूँ तो दोनों का क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? सेम आएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे 3 हो गया, ये कट होके 5, इधर +6, तो ये कितना आएगा? 11/3। तो 11/3 क्या है? रेशनल नंबर है। अगर हम 5/3, मैंने इसमें क्या बोला? इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इन दोनों का एलसीएम भी सेम आएगा। तो 3 से 3 डिवाइड होके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के, तो 5, इधर 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 3। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। और कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव है।
अब इसी में हम देखेंगे एक और एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो क्या रेशनल नंबर ही आता है। अब देखते हैं इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। 7/4 है माइनस 2/4 है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों का एलसीएम भी सेम होगा। तो 4 इधर, 4 से 4 कट, 1 होता है, 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई -2, तो 7 में से 2 गया 5/4। तो इन दोनों का क्लियर हो गया कि अगर रेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर ही ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। अगर हम रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी हमारा रेशनल नंबर ही हमें मिलता है। अब इसी में दिया गया है कि हमें रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेक करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जैसे हम लिख लेते हैं 7/4 है मल्टीप्लाई 2/5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 ज़ा 14 और 4 5 ज़ा 20। तो इन दोनों की, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। इन दोनों रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, 40/20। और ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर ही है। अगर इसी के साथ में हम क्या चेक कर रहे हैं, हम डिवाइड। यहाँ पे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, रेशनल नंबर से आता है। अब देखते हैं डिवाइड। इसमें क्या करते हैं, कॉमन डिवीज़र ले लेते हैं। कॉमन डिवीज़र इसमें क्या करते हैं, जैसे a/b की फॉर्म में है ये, तो डिवाइड में m मान लेते हैं डिवीज़र, जो क्या होगा दोनों में कॉमन होगा। इसमें क्या है, जैसे -8/, में कितना यहाँ पे 20 है, और डिवीज़र क्या लेते हैं, m मान लेते हैं 4। इन दोनों के साथ डिवाइड करते हैं इनको, तो 4 2 ज़ा कितना होता है 8 और 4 5 ज़ा कितना होता है 20। अगर हम इसको कट करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो इसका कितना आएगा -1/10। तो अब इतना क्या था इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, अगर रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर ही ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। अगर सब्ट्रैक्शन में भी यही है, अगर हम रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। और मल्टीप्लिकेशन में भी यही प्रूव है कि अगर हम रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर ही करते हैं तो वो भी मल्टीप्लिकेशन में भी रैशनल नंबर ही मिलता है। बस कंडीशन ये है कि p/q की फॉर्म में 0 ना हो। अगर यहाँ पे मैं 0 मान लेती हूँ कि m अगर 0 होता तो सब कुछ 0 हो जाता, तो m ≠ 0 मानना है इसमें कि कॉमन डिवीज़न में अगर हमें रैशनल नंबर में डिवाइड चेक करना है तो क्या होगा, m ≠ 0 है तभी ये प्रॉपर रैशनल नंबर होगा। तो आज हमने क्या किया है, रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स और कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको पहले ये बेसिक को ध्यान से समझना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।